हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पैराबोला। ये बी सेक्शन है और थर्ड चैप्टर है हमारा पैराबोला। सबसे पहले है डेफिनेशन फोकस की। तो फोकस हम एक फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं, किसी भी कॉनिक के फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। उसके बाद इसेंट्रिसिटी एक तरह की कांस्टेंट रेशो है जो कि हमेशा पूरे कॉनिक के लिए फिक्स रहती है। तो उसके बाद थर्ड है हमारे पास फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स इज़ अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, इसेंट्रिसिटी इज़ कांस्टेंट रेशो और फोकस हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी की बात करें तो हमारी जो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी मतलब फिक्स्ड रेशो, तो वो रेशो जो है हमारी पैराबोला के केस में, अगर वो पैराबोला है तो इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 होती है। अगर एलिप्स है, ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी <1 होती है। और अगर हाइपरबोला है तो हमारी इसेंट्रिसिटी <1 होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये 3 पॉइंट हैं जो कि हमें याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल है, मैंने बताया ई किसके इक्वल है, रेशो के। किसकी रेशो, पी एफ की रेशो किसके साथ, पी एम लेंथ के साथ। पी एफ मतलब पॉइंट पी ऑन कोनिक, जिस कोनिक की हम बात कर रहे हैं उसका पॉइंट, एफ मतलब फोकस के साथ इसका डिस्टेंस, और पी से एम, एम मतलब डायरेक्ट्रिक्स तक का, एम एक पॉइंट और एफ मतलब फोकस, फोकस से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना लिया और उसको हम इसेंट्रिसिटी फाइंड कर लेंगे, मतलब पी एफ अपॉन पी एम कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी इसेंट्रिसिटी जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, ये पी पॉइंट जो मूविंग पॉइंट है अपने पैराबोला पे, एस जो है वो फोकस है, फोकस है तो मतलब ये पॉइंट एस यहाँ पे इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे फिक्स्ड है, चेंज नहीं होगा। ये है डायरेक्ट्रिक्स, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली नहीं बोल रही, वाई वाली नहीं बोल रही, ये वाली बोल रही हूँ लाइन, इसको बोल रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो पी पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस, पी पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर इन दोनों को डिवाइड करूँगी, मतलब पी एस अपॉन पी एम करूँगी, तो वो हमेशा इक्वल आएगा 1 के। ठीक है, इसेंट्रिसिटी क्यों इक्वल आएगी 1 के, क्योंकि ये पैराबोला बनेगा तो इसेंट्रिसिटी होगी 1। तो इसका मतलब इसको इधर भेज दूँ तो पी एस इक्वल होगा पी एम के ऑलवेज। ठीक है, अगर ये पैराबोला का चैप्टर है तो पी एस और पी एम इक्वल होंगे। तो यहाँ से पी एस की वैल्यू पुट की है, पी एस मतलब लेंथ, तो P भी एक पॉइंट है, S भी एक पॉइंट है। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट था तो इसका नाम A0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हर पॉइंट Y वाला कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 0। तो अब मैंने PS लेंथ निकाली और लाइन से पर इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, वो इस तरफ रखा हुआ है। ठीक है, तो लाइन से, जैसे लाइन हो अपने पास AX प्लस BY प्लस C और पॉइंट हो आपका x1 y1, तो डिस्टेंस p क्या होता है, पॉइंट को उठा के लाइन में पुट कर देना और डिवाइड किससे कर देना, कोफिशेंट्स के स्क्वायर के साथ, के अंडर रूट के साथ। ये कोफिशेंट इसकी स्क्वायरिंग करके अंडर रूट कर देना, सम करके। तो यहाँ पे भी सेम x इक्वल्स टू a। एक चीज़ और ध्यान में देने वाली बात है कि अगर हमारे a एक पॉइंट है पैराबोला का ही, तो हमने बोला ना कि पॉइंट जो मूव करेगा, अगर ये P पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया, A पे आ गया है ना, तो A से S तक का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, A से M तक। M अगर इस तरफ आ जाएगा तो बराबर होंगे दोनों। तो इसका मतलब जितना डिस्टेंस A से वर्टेक्स से फोकस तक का है A, उतना ही वर्टेक्स का डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स तक होगा A। बस फ़र्क इतना है कि ये पॉजिटिव वाली साइड है और ये नेगेटिव वाली साइड है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल्स टू माइनस का A। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से पैराबोला की इक्वेशन निकाली है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो राइट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन निकल आएगी। आपको कुछ रिजल्ट्स याद ही रखने पड़ेंगे, जैसे कि राइट हैंडेड पैराबोला है तो वो बनेगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। ये है मेरा राइट हैंडेड पैराबोला। ठीक है, एक को अच्छे से समझ लोगे, बाकी आसान हो जाएंगे।
अब राइट हैंडेड है तो इसकी फिगर कुछ इस तरह से बनेगी, राइट साइड पे बनेगी, है ना। इस तरह से बनाना है इसको, ये ओरिजिन से यहाँ नीचे की ओर, यहाँ पे इसका फोकस A0 एक्स एक्सिस पे और ये वाई एक्स एक्सिस की तरफ बनेगा पॉजिटिव वाली साइड। तो ये होगी इक्वेशन, यहाँ पे इसकी डायरेक्ट, अगर इधर ए पॉजिटिव वाली 0 0 से पॉजिटिव चलें तो फोकस आ जाएगा, पीछे की ओर चलेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, नेगेटिव वाली साइड पे बना है तो ए एक्स इक्वल्स टू माइनस का ए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ए, ये आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। ठीक है, अब आपको ये चीज़ें काम में आएंगी, ये पूरा का पूरा टेबल आपको ध्यान से समझ के याद कर लेना है। सबसे पहली बात तो इक्वेशन ऑफ, ये अगर इक्वेशन है तो इसको बोलेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। तो ये अगर हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, देन एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि इसका एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, ये y0 पे बना है तो इसका मतलब y इक्वल्स टू 0। देखो जो एक्स एक्सिस होता है ना उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0, और जो y एक्सिस होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसीलिए राइट हैंडेड पैराबोला में आपको डायग्राम से ही दिख रहा है एक्सिस इसका क्या है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या है, फोकस होता है पॉजिटिव वाली साइड और राइट साइड पे, और आपका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो नेगेटिव वाली साइड पे होगा। इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई, डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आ गई x इक्वल्स टू माइनस ए। वर्टेक्स मतलब जहाँ पे कोनिक आपका पैराबोला कट करेगा एक्सिस को, तो वो 0 0 पॉइंट है ओरिजिन, तो इसीलिए यहाँ पे आ गया 0 0। टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स पर टेंजेंट मतलब टच करके जाने वाली लाइन कौन है, y एक्सिस, तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल्स टू 0, इसीलिए टेंजेंट बोली है, टेंजेंट एट वर्टेक्स x इक्वल्स टू 0। फोकस सबको पता है A0 होता है पैराबोला का। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अब लेटस रेक्टम मतलब ये जो फोकस के ऊपर मैं परपेंडिकुलर बना दूंगी तो इस पूरी लाइन को, इस पूरी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम, और इसकी लेंथ होती है 4 टाइम्स ए, टोटल लेंथ, ऊपर की ओर भी ट्वाइस ऑफ ए, नीचे की ओर भी ट्वाइस ऑफ ए, तो दोनों मिला के कितनी बन गई 4a। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की बात करूं तो इक्वेशन, ये लाइन जो बनती है ये बनती कहाँ पे है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, फोकस पे बनती है, तो यहाँ पे फोकस इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी लेटस रेक्टम की, x इक्वल्स टू a। यानी कि इस लाइन पे अगर हम चलें तो y तो चेंज होगा लेकिन x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, x की वैल्यू फिक्स ही रहेगी a, इसीलिए इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या हुई, x इक्वल्स टू a। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है, नेक्स्ट अगर हम लेटस रेक्टम के एंड्स की बात करें तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, एक तो पॉजिटिव वाली साइड ऊपर की और एक नेगेटिव वाली साइड। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बना है ये लाइन A0 पे, ऊपर की ओर पॉइंट एक्स एक्सिस की तरफ A और हाइट कितनी ट्वाइस ऑफ A, और नीचे की ओर x वाला कोऑर्डिनेट A और y वाला क्या होगा, नीचे की और भी लेंथ ट्वाइस ऑफ A, लेकिन y एक्सिस का नेगेटिव वाला पोर्शन होगा ये, तो माइनस का ट्वाइस ऑफ A। तो एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या हुआ, A ट्वाइस ऑफ A एंड A माइनस ट्वाइस ऑफ A। ठीक है, तो मिला के कुल मिला के बोलें तो A कॉमा प्लस माइनस का ट्वाइस ऑफ A। ठीक है, इसके बाद राइट हैंडेड है तो ये लेफ्ट हैंडेड हो जाएगा, माइनस का सारा चीज़ें उल्टी हो जाएंगी, तो जो पहले राइट हैंडेड था अब लेफ्ट हैंडेड बन जाएगा, तो मतलब ये इस तरह से बनेगा इसका जो डायग्राम है, और डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव वाली तरफ आ जाएंगी और जो फोकस है वो नेगेटिव साइड पे चला जाएगा, और जो आपका डायरेक्ट्रिक्स है वो पॉजिटिव वाली साइड आ जाएगा, और वर्टेक्स यहाँ पे भी ओरिजिन ही रहेगा, और एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम तो 4a ही रहेगा, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा माइनस a, लेंथ कितनी ट्वाइस ऑफ a, यहाँ पे माइनस a, लेंथ कितनी माइनस का ट्वाइस ऑफ a। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ किसकी, हाँ
अगर एक्सिस की बात करें तो वो एक्स एक्सिस ही है, लेकिन एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे एक्सिस की इक्वेशन क्या रहेगी, y इक्वल्स टू 0 ही रहेगी। डायरेक्ट्रिक्स मैं बता चुकी हूँ कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स पॉजिटिव साइड पे आ चुकी है, क्योंकि पहले राइट हैंडेड में तो नेगेटिव साइड होती थी, यहाँ पे ये डायरेक्ट्रिक्स किस में आ जाएगी, पॉजिटिव वाली साइड पे, है ना। डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव वाली साइड पे, फोकस चला जाएगा नेगेटिव वाली साइड पे। टेंजेंट एट वर्टेक्स की बात करें तो वो x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस की बात होगी। बाकी मैं समझा चुकी हूँ बाकी चीज़ें भी। ये है अपवर्ड पैराबोला और ये है डाउनवर्ड पैराबोला। अगर अपवर्ड पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला मैं बनाऊँ तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से ऊपर की ओर, ठीक है। ये भी ओरिजिन 0 0 और इसकी डायरेक्ट्रिक्स नीचे की ओर, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है। इसका फोकस बनेगा 0a पे, क्योंकि y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू तो 0 होगी ना, 0a ना कि a0। तो इसमें y इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पे ये लाइन है ना, तो ये पॉजिटिव वाली साइड, ये नेगेटिव वाली साइड, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल्स टू, इस लाइन पे x कुछ भी हो सकता है, x कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाइट y की जो हाइट है वो सेम रहेगी, तो y इक्वल्स टू -a, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना कि इस लाइन पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लूँ तो उसमें y की वैल्यू फिक्स रहेगी कितनी, -a, लेकिन x की वैल्यू हर जगह अलग होगी। यहाँ पे x की वैल्यू अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, तो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होगी, y इक्वल्स टू -a। ठीक है, तो इस तरह से ये बाकी चीज़ें भी आपको इजीली पता चल जाएंगी। फोकस हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a ही रहेगी। एंड्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, है ना। एंड्स इसके, अच्छा एंड इसके नहीं ना बताएं, एंड्स ऑफ द लेटस रेक्टम मतलब यहाँ पे फोकस पे मैंने परपेंडिकुलर बनाया, तो यहाँ पे एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या बनेंगे। अब y वाला कोऑर्डिनेट तो a ही है, लेंथ इसकी इस तरफ ट्वाइस ऑफ a, तो मतलब इधर ट्वाइस ऑफ a, और इस तरफ नेगेटिव वाली साइड है तो माइनस का ट्वाइस ऑफ a एंड a। ठीक है, तो ये आ जाएगी एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। आई होप ये आपको टेबल याद समझ हो आ जाएगा। इसको आपने याद भी रखना है और समझ के याद करना है, ऐसे रट्टा नहीं लगाना। अगर ये टेबल आता होगा तभी आप बाकी क्वेश्चंस इजीली पैराबोला के कर पाएंगे, खासकर फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज तो इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, तो टेबल आपको याद होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।